मौजूदा हुकूमत जो महंगाई को ख़त्म करने के लिए आई थी, लेकिन इस बजट के बाद ये साबित हो गया कि ये महंगाई ख़त्म करने नहीं आई थी, ये गरीबों को ही ख़त्म करने आई थी, जिसमें ये कामयाब होते जा रहे हैं। बड़े ही अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस वक़्त पाकिस्तान में गरीब आदमी 2 वक़्त की रोटी खाने से कासर हो चुका है। बेरोज़गारी ने नौजवानों के मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं। महंगाई ने हर दूसरे घर को कोठा बना दिया है। गरीब गुर्बत के खातों खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो चुका है। गैस के और बिजली के बिलों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। हुकूमत अपने वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, तमाम सियासतदान तमाम के तमाम अपनी यशियों में मस्त हैं, किसी को कोई सरोकार नहीं। 25 करोड़ अवाम का ये सब मिलकर खून चूस रहे हैं। खुदा के लिए कोई होश के नाखून ले। याद रखिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उस दिन से डरिए जिस दिन इन गरीबों की हाँ आपको लगेगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारी अवाम जो इन लोगों के पीछे नारे लगा रही है, सुबह से लेकर रात तक इनके तराने गाती रहती है, वो भी खुदा के लिए हकीकत को देखें। इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके साथ हमेशा तेली माँ जैसा सलूक किया गया, जिनको आप अपनी रीढ़ की हड्डी कहते हैं सिर्फ ड्रामेबाजी की हद तक, आज उनके सफर पर पाकिस्तान से आपने टैक्स लगा दिया। 12,500 रुपया वो वहां से दे के उड़ेंगे कहीं दूसरे मुल्क जाने के लिए। यार ये कौन सी हुकूमत है जो के लिए आसानियां पैदा करने के लिए आई थी, लेकिन अपने लोगों को मुश्किल में धकेल रही है, उनको महंगाई की चक्की में पीस रही है, ऊपर से ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर भी टैक्स लगा दिए। याद रखिए, इमरान खान से आपने हुकूमत ली थी महंगाई खत्म करने के लिए, लेकिन महंगाई 100 गुना बढ़ बढ़ा दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रहे हैं आप। अगर यही हालात रहे तो आपके गिरेबान अवाम के हाथों में होंगे और इस बार आपको कोई बचाने भी नहीं आएगा। खुदा का कोई खौफ करे।